This is lecture number 10 of English A. यूनिट नंबर 6 विक एंड वेंडल्स। विक एक बॉय का नेम है और वेंडल्स वैशी। बच्चों वैशी क्या होते हैं? वैशी वो होते हैं जो कि लोगों की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, दूसरों की चीज़ों का एहसास नहीं करते और उसको ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी है बेसिकली ये भी एक बच्चा विक है और उसके फ्रेंड्स के बारे में है कि वो विक अपने फादर से परमिशन लेता है कि अपने दोस्तों को घर बुलाए और उनके साथ कुछ खेल सके। और जब वो बच्चे उसके घर आते हैं तो वो उसके फादर का गार्डन होता है उसको बहुत बुरी तरह ख़राब कर देते हैं और उसको फिर वो जो है उसकी उनकी चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बारे में फिर बाकी हम रीड करेंगे, हमें पता चल जाएगा स्टोरी में क्या है। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू रीड। Can some of my friends come and spend the afternoon here someday and maybe stay for dinner, Dad? अब्बू, क्या मेरे कुछ दोस्त आ सकते हैं और मेरे साथ दोपहर गुजार सकते हैं किसी दिन, और क्या वो रात के खाने के लिए ठहर सकते हैं? आस्क्ड विक। विक ने पूछा। आई डोंट नो अबाउट स्टेइंग फॉर डिनर। मैं नहीं जानता रात के खाने पर ठहरने के लिए। सेड फादर, वालिद ने कहा। बट यू कैन सर्टनली आस्क देम टू कम हेयर एंड प्ले इन द गार्डन। लेकिन तुम यकीनन उन्हें कह सकती हो कि वो यहाँ आएँ और बाग में खेल सकते हैं, यकीनन। ठीक है, अब आप इसको मीनिंग को हाईलाइट करें जिसे आप लोग क्लास में करते हैं। मे बी, स्टेइंग, सर्टनली एंड श्योरली। मे बी, स्टेइंग, सर्टनली एंड श्योरली। इसके मीनिंग को हाईलाइट करें। मे बी शायद, स्टेइंग ठहरने के, सर्टनली यकीनन, श्योरली का भी मतलब है यकीनन। दैट वॉज अ रादर अनवाइज प्रॉमिस। ये बहुत हद तक या किसी हद तक गैर दानिशमंदाना वादा था। विच फादर वॉज सून टू रिग्रेट, जिस पर वालिद बहुत जल्द पछताने वाले थे। रादर, अनवाइज एंड रिग्रेट को हाईलाइट करें। रादर किसी हद तक, अनवाइज अहमकाना या गैर दानिशमंदाना, रिग्रेट पछतावा। विक अरेंज्ड अ डेट। विक ने एक दिन मुकर्रर किया। एंड द बॉयज़ अराइव्ड, और लड़के पहुँचे। अरेंज एंड अराइव्ड को हाईलाइट करें। अरेंज मुकर्रर किया, अराइव्ड पहुँच गए। देयर वर 5 ऑफ देम, वो 5 थे, वो तादाद में 5 थे। ऑल फ्रॉम द सेम क्लास इन स्कूल, वो तमाम एक ही स्कूल में एक ही जमात में पढ़ते थे। फॉर अ वाइल ऑल वेंट वेल, कुछ थोड़ी देर तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक, फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक। द बॉयज़ पुट ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर, लड़कों ने अपना बेहतरीन रवैया दिखाया। पुट ऑन हाईलाइट करें, दिखाया। बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा। लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक। विद इन एन आवर आफ्टर देयर अराइवल, उनके पहुंचने के 1 घंटे में। अराइवल को हाईलाइट करें। अराइवल आमद या पहुंचने में। दे हैड टर्न देमसेल्व्स इनटू हुलिगन्स, उन्होंने अपने आप को गुंडों में या आवारागर्दों में तब्दील कर दिया। हुलिगन्स गुंडे या आवारागर्द। टीयरिंग द प्लेस अपार्ट, और हर जगह का सत्यानाश कर दिया। टीयरिंग सत्यानाश, अपार्ट हर जगह। द फर्स्ट गेम दे प्लेड ऑन द लॉन वॉज राउंडर्स, पहला खेल जो उन्होंने लॉन पर खेला वो राउंडर्स था। एट फर्स्ट दे प्लेड कॉशियसली फॉर द फियर ऑफ डैमेजिंग द लॉन, पहल वो एहतियात से खेलते रहे बाग के लॉन को नुकसान पहुंचने के डर से, या पहल वो लॉन को नुकसान पहुंचने के डर से एहतियात से खेलते रहे। राउंडर्स, कॉशियसली और डैमेजिंग को हाईलाइट करें।
राउंडर्स को राउंडर्स ही कहेंगे। कॉशियसली एहतियात से, डैमेजिंग नुकसान। However, as the game became more and more exciting, ताहम जैसे जैसे खेल मज़ीद दिलचस्प होता गया या पुरजोश होता गया, they threw caution to the winds. उन्होंने एहतियात को हवा में उड़ा दिया। Exciting and caution हाईलाइट करें। Exciting दिलचस्प, caution एहतियात। The grass was kicked up with their heels. घास उनके एड़ियों से उड़ गई। The flower beds were trampled on. और फूलों की क्यारियाँ मसल दी गईं। They also broke the hedge on both sides of the garden in order to get back their ball. और गेंद को वापस लेने के लिए उन्होंने बाग के दोनों तरफ लगी बाड़ भी तोड़ दी। अब इसको हाईलाइट करें। किक्ड अप, ट्रैम्पल्ड ऑन, हेज, इन ऑर्डर टू हाईलाइट करें। किक्ड अप उड़ा दिया, ट्रैम्पल्ड ऑन कुचल दिया या मसल दिया, दोनों का, हेज बाढ़। इन ऑर्डर कोशिश में। By the time they were tired of playing rounders खेल के से थक जाने तक, father's beautiful garden had been completely damaged. वालिद का या अबू का खूबसूरत बाग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। Then someone thought it would be nice to play football on the drive. फिर किसी ने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा है कि वो गाड़ी चलाने वाले रास्ते पर फुटबॉल खेलें। ड्राइव हाईलाइट करें। ड्राइव गाड़ी चलाने वाला रास्ता। सो विक प्रोड्यूस्ड अ बॉल, इसलिए विक एक बॉल ले आया। एंड द जॉली गेम बिगैन, और दिलचस्प या खुशकुन खेल शुरू हो गया। प्रोड्यूस्ड एंड जॉली को हाईलाइट करें। प्रोड्यूस निकाली या ले आया अपनी सेंस में भी आ सकता है। जॉली खुशगवार या खुशकुन दोनों हो सकता है। बट द बॉल डिड नॉट स्टे ऑन द ड्राइव, लेकिन बॉल सिर्फ गाड़ी चलाने वाले रास्ते पर नहीं ठहरता था। इट वेंट एवरीवेयर एज द बॉयज किक्ड इट विद ऑल देयर माइट, और ये हर जगह जाता जब लड़के उसे अपनी पूरी ताकत के साथ ठोकर मारते। माइट हाईलाइट करें। माइट मीन्स ताकत। वन मोमेंट इट वॉज ऑन द ड्राइव, एक लम्हे वो गाड़ी चलाने के रास्ते पर होता। द नेक्स्ट मोमेंट इट वॉज फ्लाइंग ओवर द हेजेस, और अगले लम्हे वो उड़कर बाढ़ के ऊपर से उड़ता हुआ जाता। विद ऑल द बॉयज चेजिंग इट, और तमाम लड़के उसका पीछा करते। चेजिंग को हाईलाइट करें। चेजिंग पीछा करते हुए। दे फेल ओवर ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते। पिक्ड देमसेल्व्स अप, अपने आप को उठाते। एंड चार्ज दिस वे एंड दैट, और एक तरफ कभी एक तरफ भागते और कभी दूसरी तरफ। चार्ज को हाईलाइट करें। चार्ज मीन्स भागते। All the while they did not take any heed of what might be in their path, as long as they could be the first to reach the ball. और ये सब कुछ करते हुए और बॉल तक सबसे पहले पहुंचने के लिए उनके रास्ते में जो भी चीज़ आती वो उसकी वो परवाह नहीं करते। हीड ऑफ वर्ड को हाईलाइट करें। किसी चीज़ की परवाह। हीड ऑफ वर्ड किसी चीज़ की परवाह।
ठीक है क्लास, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।